जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में पाकिस्तान की धोती खोलकर वापस भारत आने वाले जावेद अख्तर ने इस बार एक बार फिर से ऐसी बात कह दी है जिसको सुनकर पाकिस्तानियों को मिर्ची तो लगेगी, छाती पे सांप भी लौट जाएंगे। दरअसल इस बार उन्होंने उर्दू को लेकर बात कही है। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आने के बाद जावेद अख्तर वैसे भी खुले तौर पर कई मौकों पर पाकिस्तान की आलोचना कर चुके हैं। पाकिस्तानी भी उनसे चिड़े बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि भाई जावेद अख्तर साहब ने आखिर यहाँ पर मतलब भारत से पाकिस्तान आकर हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाकर हमारी ही बुराई कर दी। और अब उन्होंने ऐसा क्या कुछ कह दिया है उर्दू को लेकर जिसके सुनकर एक बार फिर से पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी, तो जान लेते हैं इस वीडियो में। दिग्गज लेखक जावेद अख्तर ने उर्दू भाषा के महत्व और इसके पीछे के विकास में पंजाब की भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू पाकिस्तान या मिस्र की नहीं बल्कि ये हिंदुस्तान की भाषा है। पत्नी शबाना आजमी के साथ शायराना सरताज नाम का एक उर्दू शायरी एल्बम लॉन्च करते हुए जावेद अख्तर ने उर्दू भाषा के महत्व के बारे में काफ़ी कुछ बातें कही। उन्होंने इस कार्यक्रम में ये भी कहा कि उर्दू पाकिस्तान या मिस्र की नहीं है, ये हिंदुस्तान की है। अनुभवी गीतकार और लेखक ने पंजाब से लगभग विलुप्त हो चुकी उर्दू भाषा में कविताओं के बारे में बात की और इसे जीवित रखने के लिए डॉक्टर सतेंद्र सरताज की तारीफ भी करी। इस कार्यक्रम में जावेद अख्तर ने कहा कि उर्दू किसी और जगह से नहीं आई है, ये हमारी अपनी भाषा है, ये हिंदुस्तान के बाहर नहीं बोली जाती। पाकिस्तान भी भारत से विभाजन के बाद अस्तित्व में आया। पहले ये एक भाषा थी, केवल भारत का हिस्सा, इसलिए भाषा हिंदुस्तान के बाहर नहीं बोली जाती। उन्होंने कहा कि पंजाब का उर्दू के प्रति बड़ा योगदान है और ये भारत की भाषा है, लेकिन आपने ये भाषा क्यों छोड़ी? विभाजन के कारण, पाकिस्तान की वजह से। उर्दू पर ध्यान देना चाहिए, पहले हिंदुस्तान ही था, पाकिस्तान बाद में हिंदुस्तान से अलग हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि अब पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर हमारा है, क्या आप ऐसा मानेंगे? मुझे नहीं लगता। इसी तरह उर्दू एक हिंदुस्तान की भाषा है और ये बनी हुई यहाँ पर ही है। आजकल हमारे देश में नई पीढ़ी के युवा उर्दू और हिंदी कम बोलते हैं, आज ज़्यादा फोकस अंग्रेजी पर। हमें हिंदी में बात करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है। लेखक का ये भी मानना था कि भाषा धर्मों पर नहीं बल्कि क्षेत्रों पर आधारित होती। उन्होंने यूरोप का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि भाषा धर्म पर आधारित होती तो उसकी एक ही भाषा होती। जावेद पिछले महीने प्रसिद्ध उर्दू शायर फैज़ अहमद फैज़ की याद में आयोजित एक साहित्यिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान गए थे। जावेद का भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बोलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुआ था। जावेद ने तब कहा था कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमने अपने देश में नुसरत साहब, मेहंदी हसन साहब के इतने भव्य समारोह आयोजित किए, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि लता मंगेशकर का एक भी कार्यक्रम आपने आयोजित नहीं कर पाया। पिछले हफ्ते वो 9 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से दिवंगत एक्टर निर्माता सतीश कौशिक के निधन पर शोक जाहिर करने के लिए उनके घर भी गए थे। सतीश कौशिक इस सप्ताह की शुरुआत में होली मनाने के लिए जावेद के घर गए थे और वहाँ की उनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी। हालांकि अब जावेद अख्तर ने जो ये बात कही, इसके बाद जाहिर सी बात है पाकिस्तान को एक बार फिर से मिर्ची लगना तय है और पाकिस्तान को वैसे भी आज की डेट में कुछ ज़्यादा ही मिर्ची लगती रहती है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में ये भी कहा था, हम तो मुंबई के लोग हैं, हमने देखा कि हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ। वो लोग नॉर्वे से तो आए नहीं थे, ना ही इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में है तो आपको इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए। दरअसल जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के बनने पर भी सवाल किया था। जवाब में उन्होंने कहा था कि कोई भी धर्म एक देश को नहीं बनाता। अगर ऐसा होता तो पूरा मिडिल ईस्ट मिलकर एक देश होता, साथ ही पूरा यूरोप भी एक देश के अंतर्गत ही आता। पाकिस्तान का बनना एक गलती है, लेकिन अब हम इसे बदल नहीं सकते। आज देखा जाए तो पाकिस्तान में अहमदिया और शिया मुसलमान नहीं, क्योंकि उन्हें वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया था। आज हम भी वही कर रहे हैं जो उन्होंने 70 साल पहले किया था। आज आप भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो वो नहीं कर सके, दुनिया नहीं कर सकी, वो आप क्या करेंगे? जावेद अख्तर साहब ने यहाँ पर इतनी बातें कही हैं कि भाई पाकिस्तान को मतलब लिटरली इस बार यही फील होगा कि यार ये आदमी पहले तो हमारे को गा के घर में मार के चला गया और अब वहाँ पर जाकर भी हमारी ही बैंड बजा रहा है। जावेद अख्तर साहब वैसे भी बॉलीवुड से जुड़े हुए एक बड़े सेलिब्रिटीज़ में से आते हैं। इनका काम भी काफ़ी ज़्यादा सराहनीय रहा है। ऐसे में जब भी इनको लेकर बातचीत होती है तो वो खबर ज़रूर बन जाती है। ऐसे में जब भी इनके मुंह से कोई बात निकलती है तो उसको लेकर विवाद भी उत्पन्न हो ही जाता है। अब इस बार इन्होंने उर्दू भाषा को लेकर जो बातें कही हैं, ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान की छाती पर सांप भी लौटेंगे और दाल भी उनकी छाती पर ही गल जाएगी। अब देखना है कि उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।